सिस्टम उतनी मैन्युअल ये कर देती है। अगर क्रॉनिक केसेस में इम्यून सिस्टम वीक होने के बाद में सप्रेशन आता है, अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गई तो हाँ, तो हर आदमी का इम्यून सिस्टम अलग अलग लेवल पे काम करती है। हाँ, नहीं, अगर कोई भी बीमारी का सप्रेशन है तो होम्योपैथिक लेने से क्लियर होता है। होम्योपैथिक दवा आपको प्रॉपर पहले वाला डिपेंड है किस तरह से रिवाइज होता है। हिस्ट्री इसलिए लेते हैं, हिस्ट्री की जरूरत ऐसा रहता है कि ड्रग सिलेक्शन करने के लिए पेशेंट को ड्रग सिलेक्शन करना, इसी के लिए वो हिस्ट्री लेना जरूरी है कि इसने पहले क्या दवा खाया है, क्या किया है, अभी तक कौन सा बीमारी में सफर हुआ है। इसीलिए उसके बाद पूछना पड़ता है कि भाई पहले बचपन में अगर मीजल आए क्या, बचपन में टाइफाइड हुआ क्या, जॉन्डिस हुआ क्या, ये जो सभी सिम्टम बॉडी के एनर्जी को ब्लॉक किया जाता है। और बॉडी की एनर्जी मतलब एक बॉडी का जो फिनोमिना है एनर्जी लेवल पे, वो ब्लॉक होने की वजह से अदर डिसीज सप्रेस होते हैं। तो वो डिसीज को पहले हम लोगों को अपनी बॉडी की सप्रेसिव फिनोमिना को चेंज करते हुए लेके जाना पड़ता है, तो आगे का डिसीज क्लियर होता है। अगर कई बार देखा है कि प्रॉब्लम्स, सपोज एक पेशेंट है, उसको अस्थमा है, तो मालूम पड़ता है कि उसको चाइल्डहुड में उसको लिवर का प्रॉब्लम था, इंक्यूबेटर में रखा था, बचपन में जॉन्डिस सप्रेस हुआ था। हम पेशेंट बोल देते कि नहीं, इसको बचपन में जॉन्डिस हुआ था और अभी तो 15 साल का है, इसको अस्थमा है। तो हम लोग अस्थमा की मेडिसिन नहीं देंगे, हम उसको पहले जो जॉन्डिस हुआ था उसकी दवा दे देंगे, तो उसका अस्थमा क्लियर होता है। ये कहीं इसीलिए हिस्ट्री लेना जरूरी होता है। फैमिली हिस्ट्री इसलिए होता है कि अगर फैमिली में मम्मी डैडी को कैंसर है, टीबी है, डायबिटीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो ये बच्चों में भी आ सकते हैं, नेक्स्ट तो ह्यूमन बॉडी में आ सकते हैं, क्योंकि इसका डीएनए आरएनए लेवल के हिसाब से वो शिफ्ट होती है डिसीज, कई डिसीज शिफ्ट होते हैं, इसलिए हिस्ट्री लेना जरूरी है। नहीं, कुछ ऐसा है कि कुछ मेडिसिन जो है अभी होम्योपैथिक में 4,500 ऊपर की मेडिसिन हो गई। पहले था 100-200 मेडिसिन थी, डेली नई नई मेडिसिन रिसर्च होती है। तो कुछ 10-20 मेडिसिन जो है कॉफी, लहसुन, प्याज से रिलेटेड है, तो वो विड्रॉल होती है, इसलिए वो बोलते हैं कि कॉफी लहसुन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कई डॉक्टर बोलते हैं जैसे कॉफी लहसुन से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन पहले अगर 10 साल पहले अगर देखा जाए, 15 साल पहले देखा जाए, तो लिमिटेड मेडिसिन थी, तो अभी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एम्प्टी मेडिसिन जो है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, एम्प्टी स्टमक में काम करती है, खाली पेट में। क्योंकि वो खाली पेट में इसलिए कि वो एनर्जी लेवल पे काम करती है। अभी जब ड्रग लिया है तो उसको अपना एनर्जी बनाना पड़ता है, तो बॉडी अपनी एम्प्टी स्टमक चाहिए, क्योंकि उसकी खाना पेट में है, तो बॉडी की एनर्जी वो खाने के डाइजेशन में फॉलो करती है। इसको मेडिसिन लिया ना, तो ये कैसा करेगा कि भाई चलो एम्प्टी स्टमक में मेडिसिन लिया तो उसकी एनर्जी फास्ट एक्शन करके एक्ट जल्दी करती, इसलिए एम्प्टी स्टमक। हाँ, मदर टिंचर जो है ये कुड फॉर्म में जो रहती है, जिसका बेस होता है, जैसे सपोज एक तुलसी का पत्ता है, अगर उसका लिया है उसे, तो वो मदर टिंचर, उसके बाद में पोटेंडाइज इसलिए करना पड़ता है, सूक्ष्म लेवल पे लेके जाना पड़ता है उसको। जितनी सूक्ष्म लेवल पे आप मेडिसिन लेके जाएंगे, उतना बॉडी को अलग अलग सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है। मदर टिंचर, तुलसी का ही बात लीजिए ना, अगर मदर टिंचर लिया तो खांसी कफ कोल्ड के लिए काम कर लेगा। अगर उसको ही पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे लेके जाएंगे, तो वो मेडिसिन कोल्ड कफ, सर्दी, हेडेक, स्किन डिसीज के ऊपर काम करेगी। तो पहले फॉर्म मदर टिंचर में होता है, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस है मदर टिंचर ही है,
उसके बाद में उसको पोटेंसी दी जाती है, 10 लाख तक पोटेंसी चलती है, 0 से लेकर 10 लाख तक पोटेंसी है, उसके ऊपर भी पोटेंसी है। नहीं, मदर टिंचर यूज करने के लिए फिजिकल लेवल पे काम करती है। जो बॉडी का सिस्टम अभी क्या तकलीफ है, फिजिकल लेवल के जो ऑर्गन को तकलीफ होती है, अभी समझो कॉन्स्टिपेशन है, तो फिजिकल लेवल पे गैसेस है, फिजिकल है, तो मदर टिंचर दे दीजिए तो उसका एक्ट जल्दी होता है। बाकी अगर मेंटल लेवल पे अगर का मेडिसिन डिसीज है तो वो मदर टिंचर काम नहीं करेगा, उसको पोटेंसी देना जरूरी है। इंसोमिया होम्योपैथिक में क्योर है। हाँ, तो इंसोमिया के जो मेरे पास काफी पेशेंट थे, मैं सीजीएस में था तब मेरे पास इंसोमिया के काफी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्ट्रेस पेशेंट थे, तो बहुत सारे लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन से इंसोमिया में बहुत अच्छे रिजल्ट है। हाँ, ये बचपन से अगर ईयर डिस्चार्ज है, ये माइजमेटिक में गना जाता है कि फैमिली हिस्ट्री में इनका माइजम है। अगर देखिए हिस्ट्री इसलिए लिया जाती है होम्योपैथिक में कि माइजम देखा जाता है। अभी बचपन से अगर ईयर डिस्चार्ज है तो फादर या मदर में एक सिपिलिटिक माइजम डेवलप होता है, वो बच्चों के ईयर डिस्चार्ज में आ जाता है। अगर कोई हिस्ट्री हो सिपिलिटिक माइजम की, इन्फेक्शन की, तो बच्चों में ईयर डिस्चार्ज आ जाता है। इसीलिए हम लोग होम्योपैथिक वाले डॉक्टर बैक हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, फादर की हिस्ट्री लेते हैं। आर्थराइटिस में ऐसा है कि आर्थराइटिस में भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी एक्ट करती है, लेकिन ऐसा है कि आर्थराइटिस में आहार के ऊपर भी ज्यादा डिपेंड करता है और उसका फंक्शन, बॉडी का फंक्शन कैसा है। मेनली आर्थराइटिस मतलब किडनी फंक्शन का जरा डिसऑर्डर रहता है, उसके हैबिट्स क्या है, वो सब देखने के बाद आहार और इस हैबिट्स क्लियर करते करते आर्थराइटिस को हम लोग। शाकाहारी नहीं है कि देखिए, हमेशा इंसान जो है ना प्योर आहार भी लेता होगा, शाकाहारी भी, तो एंटी डाइट लेता है। तो दूध है, दूध ज्यादा पीता है, उसमें आजकल दूध बराबर नहीं है ना। नॉनवेज भी बराबर, कोई भी थिंकिंग जो है ना, अभी आप सब्जियां लीजिए, उसमें भी यूरिक एसिड आता है ना। हरी मिर्ची है, टोमेटो है, काकड़ी है, उसके अंदर जो हम लोग यूरिया देते हैं, तो उसके अंदर बीज में शिफ्ट होता है, तो वो शिफ्ट होने के बाद में किडनी के कलेक्शन करती है और वो आर्थराइटिस डेवलप करता है। किडनी स्टोन के लिए यही कारण है कि मिर्ची का बीज, ककड़ी का बीज, टोमेटो का बीज, जो बीज है, ये बीज हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो डिपॉजिट ही रहता है और स्टूल के साथ में बाहर निकलता है। जब तक पेट में डिपॉजिट रहता है तब तक लिवर उसका एक्स्ट्रा खींचते रहता है, और एक्स्ट्रा खींचने के बाद वो शिफ्ट करता है किडनी में, तो वो ऐसा ऐसा जमा करके किडनी स्टोन डेवलप करता है। होम्योपैथी में किडनी स्टोन की बहुत अच्छी दवा है। ठीक है।